नेपाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जैन जेट के आंदोलन के दौरान नेपाल के कई जिलों से कैदी जेल तोड़कर फरार हो गए थे। कईयों को उनके ठिकानों से पकड़ा गया, कुछ भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए, लेकिन अभी भी तमाम कैदी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। लेकिन भारत के रहने वाले मुस्लिम युवक ने मिसाल पेश की है जो नेपाल काठमांडू के सुंधारा कारागार में अपनी सजा काट रहे थे। आंदोलन के दौरान वे भी कारागार से भारत में स्थित अपने घर भाग आए थे। अब नेपाल की स्थिति सामान्य होने पर अपनी स्वेच्छा से जेल में वापस आ रहे हैं। उनकी इस हिम्मत की लोग सराहना कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल के कैदी अगर भारत या दूसरे देश में चले जाए तो उनको उस देश में पकड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस तरह महाराजगंज के सोनौली कस्बे के रहने वाले उमर शेख ने 9 साल नेपाल जेल में सजा काटी और विवाद के समय वे अपने घर आ गए थे, लेकिन अब बचे हुए सजा को काटने के लिए अपनी स्वेच्छा से वे नेपाल काठमांडू के सुंधारा कारागार में जाने के लिए रवाना हो गए हैं। उमर शेख ने बताया कि नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के दौरान सड़कों पर आंदोलन किया जाने लगा। जेल में फोर्स की कमी हो गई, तमाम कैदी जेल तोड़कर भागने लगे। जेल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर वह रुके तो कहीं ऐसा ना हो कि जेल में भी कुछ कैदी दुश्मन होते हैं उनके शिकार हो जाए। इसलिए वे भी कारागार से भाग निकले और भारत नेपाल सीमा सोनौली के स्थानीय कस्बे में जहां उनका घर है वहां चले गए। उन्होंने ये भी बताया कि जब वे वहां से निकले थे तो ये सोचकर आए थे कि जब नेपाल में स्थिति सामान्य हो जाएगी तो वे फिर से जेल में वापस लौट आएंगे। हालांकि स्थिति सामान्य हो गई। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्गी, जो कि पूर्व जस्टिस रही है, उमर का ऐसा मानना है कि उनके कार्यकाल में उन्हें भी न्याय मिलेगा। उनके ऊपर भगोड़े का जो ठप्पा लगा है वो नहीं लगेगा। इसलिए वे अपनी स्वेच्छा से नेपाल काठमांडू में स्थित सुंधारा जेल में जाने के लिए निकल चुके हैं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।